शांति। ईश्वरीय ज्ञान और प्रकाश की इस दिव्य और भव्य यात्रा में आप सभी महान और पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं का हृदय से स्वागत है। ओम शांति। आज हम जिस गहराई में उतरने वाले हैं वह कोई साधारण चिंतन नहीं है। ये स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा के महावाक्य हैं। आज की हमारी यात्रा का विषय है सच्चा त्याग और अखंड भाग्य। क्या आप तैयार हैं अपनी सोई हुई आत्मशक्ति को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने असली, अनादि और शांत स्वरूप में लौटकर अपने जीवन के हर खजाने का सच्चा मालिक बनने के लिए? तो आइए दुनिया की सारी हलचल से अपनी बुद्धि को समेट लें। भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को एक चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करें और परमात्मा के इन रूहानी महावाक्यों की गहराई में प्रवेश करें। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 15 मार्च 1972 की। आज की मुरली में बाप दादा बता रहे हैं कि सबसे बड़ा त्याग कौन सा है। हमारे ओरिजिनल संस्कार क्या हैं और आध्यात्मिक शक्तियों की लीकेज को कैसे रोका जाए। कितना सुंदर, कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। मीठे मीठे बच्चे कहता मीठा हमें बनाया है। ज्ञान खजानों से भर झोली जीवन खूब संवारा है। जीवन खूब संवारा है, हाँ जीवन खूब संवारा है। हाँ जीवन खूब सवारा है, जीवन खूब सवारा है। ओ जीवन खूब संवारा है, जीवन खूब संवारा है। मैं तो अपनी सुधा होती जाऊं, मस्त मगन हो महिमा गाऊं। इश्क उसी से सारा है, इश्क उसी से सारा है। हाँ इश्क उसी से सारा है, हाँ इश्क उसी से सारा है। हाँ इश्क उसी से सारा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। रूप है जिसका ज्योति बिंदु, रोल देखो जो है सिंधु। मधुबन पधारा है, भाग्य विधाता शिव बाबा ने सबका भाग्य जगाया है। सबका भाग्य जगाया है, हाँ सबका भाग्य जगाया है। हाँ सबका भाग्य जगाया है। सबका भाग्य जगाया है। सब धर्म स्थापना करने देखो मेरा बाबा आया है। कलयुग का अंत हो रहा, सतयुग आने वाला है। सतयुग आने वाला है, हाँ सतयुग आने वाला है। सतयुग आने वाला है, हाँ सतयुग आने वाला है। कितना सुंदर, कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा बाबा ये हमारा है। बाबा मुरली की शुरुआत प्रश्न से करते हैं और चूंकि कहीं न कहीं भ्रम है बाबा के बच्चों को, इस भ्रम को भी माया ही कहा जाता है। इसलिए माया के नए नए नाम दो। अहंकार भी माया है, वहम भी माया है, भ्रम भी माया है। तो बाबा के बच्चे भ्रमवश कभी कभी
इस बात का भी अभिमान कर लेते हैं कि हमने इतना त्याग तपस्या किया है, इतना सब छोड़ के आए हैं। तो बाबा आज उसी प्रश्न को करते हैं, आपने किया लेकिन बाबा ने माना कितना? अगर एग्जाम में बच्चा खूब लिख के आए और वो कहे मैंने तो बहुत लिखा है, लेकिन एग्जामिनर उसको स्वीकार ही ना करे तो व्यर्थ है, बेकार गया उसका मेहनत। तो आज बाबा प्रश्न करते हैं कि बच्चे अपने को त्यागी तपस्वी मूर्ख समझते हो? क्योंकि अभिमान तो सबको है कि मैं त्यागी तपस्वी हूं। तो सबसे बड़े से बड़ा त्याग कौन सा है? क्या त्याग किए हो? बाबा कहते हैं कि अक्सर दुनिया के लोग समझते हैं, जब त्याग शब्द सुनते हैं तो वो समझते हैं कि हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि घर बार, सुख सुविधाएं, साधन आदि को छोड़ना लोग त्याग समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यह तो हद का त्याग है, बाहरी त्याग है। संसार के लोग जो संन्यास मार्ग के लोग हैं वो इसी को समझते थे त्याग किए। तो ये तो बाहरी त्याग है जो समय और स्पेस के द्वारा सीमित है। आपने एक घर छोड़ा और जाके जहां कुटिया बनाया वो भी तो घर ही है। आपने परिवार रूपी संगठन को छोड़ा तो जाके जहां आपने अखाड़ा निर्मित किया जिसमें बहुत से साधु संत रह रहे एक साथ, वो भी तो घर ही हुआ, वो भी तो संगठन ही हुआ। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बाहरी त्याग है ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, ये तो एक झटके में इससे किनारा हो जाता है और फिर दूसरा ले लेते हो, रूप बदल जाता है। जो सबसे बड़े से बड़ा त्याग है वो है देह अभिमान का त्याग। ये बेहद का त्याग है। उसमें हद है। आपने घर बार छोड़ा, ये वाला हद छोड़ दिया तो दूसरे घर बार में चले गए। समय क्या है? इस जन्म में आप घर बार छोड़ करके सन्यासी बने, फिर अगले जन्म में जाके कहां जन्म लेंगे? गृहस्थियों के पास ही। तो एक समय तक आप त्यागी रहे, दूसरे समय में आप तो फिर क्या हो गए? फिर से वही हो गए। तो वो समय के बंधन में बंधा हुआ है कि जब तक जीवन है तब तक सन्यासी, उसके बाद तो फिर से घर गृहस्थ। ये बेहद का त्याग नहीं है। बाबा कहते हैं जो देह अभिमान का आप जो त्याग करते हो वो शाश्वत होता है। उसकी कोई देश नहीं होता कि यहां है तो देह अभिमानी है और वहां है तो देही अभिमानी है। आप चाहे जहां रहो देही अभिमानी रह सकते हैं और समय की सीमा से नहीं बंधा हुआ है। पूरा सतयुग, पूरा त्रेता युग तक आप देह अभिमानी रहते, जन्म जन्म आप देह अभिमानी रहते। तो सच्चा त्याग तो ये है। बाबा किस त्याग को त्याग मानेगा कि आप देह अभिमानी कितना बने। और बाबा एक बात और कहते हैं कि वो जो बाहरी त्याग होते हैं ना, उनको तो आपने एक झटके में तोड़ दिया, किनारा कर लिया। देह अभिमान एक ऐसा त्याग है जिसके लिए आपको प्रति क्षण सजग रहना पड़ता है। त्याग करने के बाद भी सजग रहना पड़ता है कि कब देह अभिमान में आ जाए, कब देह अभिमानी है पता ही नहीं चलता। तो इसको त्याग में तो बड़ी मेहनत है, देह अभिमान में त्यागने में। क्यों? ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिए, कोई स्थूल चीज है उधर हटा दिए तो आएगा नहीं, आता रहता है, जाता रहता है। सजगता नहीं है तो माने हो कि हम देह अभिमान का त्याग कर दिए, आप भरे पड़े हो उससे। इसलिए सबसे महान और सबसे बड़ा त्याग है वो है देह अभिमान का त्याग। देह अभिमान का त्याग कब कहा जाएगा? ये हमारे अंदर जागरूकता आ जाए कि हम जो है भौतिक शरीर से परे चीज है, मैं एक चेतन आत्मा हूं। यह जागरूकता निरंतर बनी रहना, यही देह अभिमान का त्याग।
कैसे? जैसे कि एक बहुत सिंपल उदाहरण ले रहे हैं। कोई बहन है जिसका जन्म बहन के रूप में हुआ, कोई आत्मा है जिसका जन्म भाई के रूप में हुआ है, और कैसे भी उसका रोल हो, सो रहा हो, जाग रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, स्वप्न भी आएगा तो उस स्वप्न में यह स्वप्न नहीं आएगा कि मैं बहन हूं। स्वप्न में भी उसका रोल क्या रहता है? सब लोग देखे होंगे, जानते हैं, भाई का ही रहता है। भाई बहनों वाली साड़ी पहन के कभी कभी जो है लेडीज का रोल भी प्ले करते हैं नाटक और ड्रामा में। ऊपर से पूरा लिबास लेडी का है, या बहन है भाई का रोल अदा कर रही है, ऊपर से पूरा लिबास भाई का है, लेकिन फिर भी अंदर वो एक कॉन्शियस बना है, जागरूकता की मैं बहन हूं, ये बना। बाबा कहते हैं ऐसे ही जब आपको एक अंदर कॉन्शियस हमेशा बना रहे, क्या मैं देह से परे चैतन्य आत्मा हूं, सोते जागते उठते बैठते, कोई भी लिबास पहनो, किसी के साथ रहो, कहीं भी रहो, अगर हमेशा एक ये बना हुआ है अंदर, तब आप समझ लीजिए कि अब मेरे द्वारा देह अभिमान का पूरा पूरा त्याग हो चुका है, अब हम सच्चे ज्ञानी बने। ये है पराकाष्ठा। स्वप्न में भी अगर हम सो के उठे तो एहसास होगा, ये जैसे एक बहन को चाहे जिस वेशभूषा में हो, उसे अंदर एक डीप में जो है एक उसके ये बैठा होता है सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं बहन, मैं भाई, ऐसे। तो बाबा यहां कहते हैं कि भौतिक त्याग तो एक बार एक झटके में हो जाता है, लेकिन देह भान का त्याग प्रतिक्षण होता है, प्रतिक्षण सजग रहना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान को मिटाने में सबसे गहरी मेहनत लगती है। कभी कभी मुरली में बाबा कहता है हृदय विदीर्ण होता है, देह अभिमान को हटाने में सबसे गहरी मेहनत लगती है। तो क्यों गहरी मेहनत लगती है? क्योंकि आत्मा शरीर के साथ हर सेकंड, जब से हम जन्म लेते हैं मां के गर्भ से बाहर, तब से लेके हर सेकंड प्रतिक्षण शरीर के साथ आत्मा रहती है। तो शरीर के साथ आत्मा का बहुत लंबा और बहुत गहरा संबंध रहा है। इसलिए शरीर को भूलने में, शरीर से अपने को अलग करने में बड़ी गहरी मेहनत करनी पड़ी। और ये गहरी मेहनत ब्रह्मा बाप ने की, तो हम सबको भी सारा फोकस इस पे देना है। तो जो लोग कहते हैं विकारों का त्याग, बुराइयों का त्याग, ये सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो बीज है हर चीज का वो यही है, देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं आपको हर सेकंड इसी देह के आधार लेकर कर्म करना पड़ता है। आत्मा है, कितना भी कहूं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन कुछ भी करना है तो देह का आधार लेना है, तो भूलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कर्म करना पड़ता है। इसलिए इसमें रहते, इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर को यूज करते हुए, इसका आधार लेते हुए स्वयं को इससे न्यारा समझना, इससे काम ले रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर ये चेतना होना कि मैं इससे न्यारी आत्मा हूं, चैतन्य ज्योति हूं। ये है देह भान का त्याग। यह ऊंची अवस्था बनाना, ये सच्चे सच्चे त्यागी हुए, और इसको कहा जाएगा सच्चा सच्चा तपस्वी। बाबा कहते हैं कि एक मां को
अपने बच्चे से स्नेह होता है। माँ और बच्चे का संबंध क्या है? अल्पकाल का है। मान लो 10 दिन का बच्चा भी पैदा हुआ है, 10 साल का है तो संबंध 10 साल का हुआ। और उस बच्चे को अगर कोई बीमारी लग पड़ती है, कोई बात हो पड़ता है, तो वो उसके लिए अपना सब कुछ त्याग कर देती है, रातों की नींद छोड़ देती है, सुध बुध खो करके उसकी सेवा में सुषमा में लगी रहे। ऐसे बाबा कहते हैं। यहां तक कि बच्चा रो रहा है तो मां सो नहीं सकती, ऐसे सारे दुख उठाती है। और आपका संबंध बाप के साथ अल्पकाल का है या शाश्वत है? उस थोड़े समय के संबंध के लिए देखो कितना बड़ा त्याग मां करती है। और आपका उस परमात्मा पिता से, है ना, संबंध है पुराना, जन्मों जन्मों का संबंध है, शाश्वत संबंध है। और आप उसके लिए इस देह अभिमान को नहीं छोड़ सकते। बाबा कहते हैं कि आप क्या ये नहीं कर सकते हो? और उदाहरण देते हैं बाबा कहते हैं, द्वापर युग में जब आप प्रवेश किए तो अल्पकाल के संबंधों के लिए पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, इसके लिए आपने अपने आदि संस्कार, अनादि संस्कार को भी भूल गए, देवत्व के संस्कार को भूल गए और आप दुनियावी संस्कार धारण कर लिए, शुद्ध बुद्ध भूल गए, शरीर को भूल गए। बाबा कहते हैं तो आप उस शाश्वत बाप से संबंध बनाए रखने के लिए अगर संबंध को भूल सकते हो, तो संस्कारों को भूल सकते हो, तो संस्कारों को याद नहीं कर सकते क्या? क्या आप अपने अनादि संस्कार, आदि संस्कार में पुनः टिक नहीं सकते? ऐसे ऐसे बाबा प्रश्न करते हैं। बाबा कहते हैं तो फिर शाश्वत संबंध के लिए आप देह भान का त्याग करना आपको कौन सी बड़ी बात है? बाबा कहते हैं संगम युग पर जब त्याग करते हैं तो भविष्य के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। जिस घड़ी त्याग करते हैं उस घड़ी ही भाग्य मिलता है, डिले नहीं होता है। अभी अभी त्याग और अभी अभी क्या मिलता है? भाग्य। इसके आशे में नहीं बैठे रहना कि संगम युग केवल त्याग का समय है, भाग्य तो सतयुग में मिलेगा। ऐसी आत्माएं जो इस आधार पे रहती ना, उन्हीं के चेहरे पे उदासी रहती है, क्योंकि वो सतयुग के चक्कर में बैठी रहती कि वहां सुख मिलेगा। प्रत्यक्ष फल यहां भी मिलेगा, वो तो प्रारब्ध है। बाबा कहते हैं जितना जितना त्याग उतना उतना भाग्य यहां पे ही आपको, जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा भाग्य आपको यहां पे ही अनुभव होगा। सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का, पुराने संस्कारों का, ज्ञान और बुद्धि के अभिमान का। इसको नोट करना है। ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, ये सबसे बड़े त्याग में आता है। आलस्य का त्याग। क्यों? क्योंकि अगर आप देह अभिमान को तभी छोड़ पाओगे जब हमेशा सजग रहोगे, अवेयर रहोगे, जागरूक रहोगे। तो अगर आप आलसी हैं तो देह अभिमान का त्याग कर ही नहीं सकते। भाग्य क्या प्राप्त होगा? वो सतयुग की बात बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं। संगम युग में क्या मिलेगा? अभी अभी त्याग तो अभी अभी भाग्य क्या? बाबा कहते हैं भगवान आपका हो गया। अगर आपने सबसे बड़ा त्याग देह अभिमान का किया तो जितना जितना देह अभिमान को गलाओगे उतना उतना भगवान आपका हो गया। भगवान की शक्तियां, भगवान के गुण आपके हो गए, भगवत सत्ता आपके अंदर उतर आएगी। कितनी बड़ी भाग्य है।
भाग्य विधाता ही आपका हो जाए, और उसकी विधि भी बता रहे हैं कि एक ही कंडीशन है, देह अभिमान का त्याग कर। जब भगवान ही हमारा हो गया तो फिर अब और क्या चाहिए संसार में? फिर हो गया पाना था सो पा लिया। वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवान। दुनिया जिसको कहते थी वो तो अगम अगोचर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। दुनिया आज भी खोज रही भगवान को, कितने लोग खोज रहे हैं, और वो हमको पढ़ा रहा है, इस बात का अनुभव होगा। ऐसे भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। दुनिया ने ख्वाब में कल्पना नहीं की है, और वो आपको एहसास होगा। बस एक कदम है, और वो है कि आप देह अभिमान को त्याग, सजग रहो, ऐसे बाबा कहते हैं। तो ये है तुरंत प्रत्यक्ष फल संगम युग में। तो क्या क्या मिलेगा? एक तो भगवान मिलेगा, दूसरा प्रत्यक्ष फल, तुरंत अभी अभी त्याग, अभी अभी भाग्य का अनुभव कर पाओगे। तीसरा, सर्व शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी आपको। चौथा, असंभव भी आपसे संभव हो सकेगा। इतनी क्षमता आ जाएगा, इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि आपके द्वारा कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। और इस चीज का इतिहास जैसे कि दिखाते हैं कि कोई मूसा थे तो उन्होंने छड़ी उठाया तो समंदर पीछे हट गया। क्यों? ये कहानी नहीं है, ये संत महात्माओं की हिस्ट्री है। क्यों पीछे हट गया? क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने त्याग किया होगा कि भगवान उनके सदा साथ, उनका आर्डर प्रकृति भी मान गई। राम कृष्ण बुद्ध जैसे लोगों में भगवत सत्ता, भगवान जितना जितना उन्होंने त्याग किया उतना उतना भगवान के गुण उनके जीवन में उतरते चले गए, वे भगवान बन गए। ब्रह्मा बाप ने देखो जितना त्याग किया उसके अनुसार आज उसकी महिमा है कितनी, संगम युग पे कितनी महिमा है। भविष्य में वो जो पद पाएगा वो तो बाद की बात है, अभी देखो उसको भाग्य इसी संगम युग में दिख रहा है। तो अगर किसी को संगम युग में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और वो ये आस लगाए बैठा है कि भविष्य में सब कुछ दिखेगा, तो ये उसका समझो मृग तृष्णा है केवल। जो होगा वो यहां से ही दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर अल्पकाल के संबंध के कारण शाश्वत और आदि संस्कारों को भूल सकते हो, द्वापर युग में अल्पकाल के संस्कारों की, अल्पकाल के संबंधों के कारण द्वापर युग से हमारी बुद्धि क्या बन गई है? हद की। हम अपने जीवन को ही जीवन समझने लगे, पूरा ड्रामा हमें याद ही नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं और अल्पकाल के संबंधों में फंस गए। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के संबंधों के कारण आप आदि संस्कार और अनादि संस्कार को भूल गए। तो क्या शाश्वत संबंध के कारण पुनः अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में नहीं ला सकते? ऐसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपका जो ओरिजिनल संस्कार है, अनादि संस्कार, उसको याद करो। जो आदि शुरुआती संस्कार है अर्थात देवी और देवताओं को, उसे याद करो। जो बुराइयां आपके जीवन में दिख रही हैं, जो माया आपके जीवन में दिख रही है, वो आपका मध्य युग में संस्कार आया है। उसको आपने कब ग्रहण किया है? मध्य युग में, द्वापर युग से लेके आज तक। तो बच्चों ने कहा कि बाबा वो छूटता नहीं है, क्योंकि आधा कल्प से वो हमारे साथ रहा है। द्वापर युग से लेके कलयुग अंत तक वो संस्कार हमारे साथ रहे हैं, छूटता नहीं है। तो बाबा कहता है कि जो अनादि संस्कार हैं अथवा दैवी संस्कार हैं, वो भी तो आधा कल्प तुम्हारे साथ रहे हैं। वो कैसे छूट गया जब द्वापर में पहुंचे? अगर वो छूट सकता है अल्पकाल के संबंध के कारण, तो क्या एक बाप से गहरा संबंध बना लो, तो क्या
पुनः वो आदि संस्कार, अनादि संस्कार आपको याद नहीं आ सकते। तो आज बाबा ने स्पष्ट रूप से हम सबको बताया है कि जब कोई अंदर व्यर्थ संकल्प आए, बुरे विचार आए, बुरी भावनाएं आए, दुर्भावनाएं आए, कोई ऐसी बातें आए, तो आप उस समय क्या सोचो? अपने आप को सोचो, बताओ कि यह मेरा मध्यकाल का संस्कार है, यह द्वापर युग से मिला हुआ संस्कार है, यह मेरा ओरिजिनल संस्कार नहीं है, इसे हमें स्वीकार नहीं करना है। मेरा तो आदि संस्कार, अनादि संस्कार है। तो जब ये मान लोगे तो वो संस्कार धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं जितना जितना अनादि संस्कार और आदि संस्कारों का चिंतन करेंगे तो मध्य के संस्कार उतना उतना मध्यम होते जाएंगे, मतलब ढीले पड़ते जाएंगे और इमर्ज हो जाएगा वो शुरू का संस्कार। इसलिए जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो भूल करके भी हम सबको अपने जो मध्ययुगीन संस्कार हैं उनको याद नहीं करते। हमें सदा अनादि और आदि संस्कारों को याद करना है। बाबा कहते हैं अगर अनलकी से लकी बनो। माया मध्ययुगीन संस्कार ने आपको दुर्भाग्यशाली बना दिया था, अनाथ बना दिया था। अब पुनः सौभाग्यशाली बनो, जो है आप अनादि संस्कारों का चिंतन करके। बाबा कहते हैं कि बाप के स्वरूप का चिंतन करो और क्या करो? बाप द्वारा दिए गए खजानों को सफल करो। आज बाबा ने ये बहुत बड़ी बात इसमें गणित के रूप में समझाई है। बाप के द्वारा दिए गए खजानों को सफल करो। बाबा ने कौन कौन से खजाने दिए हैं? तो बाबा ने 5 खजाने इसमें गिनाए। श्वास, कहते हैं ना लोग कि भगवान के घर से जन्म होता है तो श्वास मिलता है जीवन आयु के रूप में है? तो श्वास, समय, संकल्प, ज्ञान, रत्नों का खजाना और जो स्थूल धन है ये भी खजाना है। इसको सफल, बाबा ऐसे सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, व्यर्थ कार्यों में न लगाओ। बाबा कहते हैं संगम युग का एक एक समय, आपका एक एक श्वास, आपका एक एक संकल्प लाखों के बराबर है। ऐसे अगर आपने एक संकल्प सफल किया तो कितनी कमाई हो गई? समझो लाख की कमाई हो गई। एक स्थूल धन हो या ज्ञान रतन हो, अगर एक स्थूल धन आपने सफल किया तो लाख की आपने कमाई कर ली। और अगर एक कहीं व्यर्थ चला गया तो कितना गंवाए? बाबा कहते हैं आपको तो लगता होगा कि छोटी सी चीज है, एक चीज तो गंवाए हैं, 1 मिनट तो हमने व्यर्थ गंवाया। लेकिन बाबा कहते हैं वो 1 मिनट नहीं गंवाए आप, 1 लाख आपका व्यर्थ गया। ऐसे आप समझो। इस समय संगम युग में, संगम युग का 1 सेकंड लाखों सेकंड के बराबर है। ऐसे बाबा कहते हैं ये समय ऐसा चल रहा है, इसके महत्व को समझो। बाबा कहते हैं इसलिए कम खर्च वाला नसीन बनो, खजानों को कम खर्च करो और अधिक उपलब्धि प्राप्त करो। जैसे बाबा कहते हैं, उदाहरण देते हुए कि आजकल अगर लोग कहीं कोई मशीन खरीदने जाते हैं, कोई गाड़ी आदि खरीदने जाते हैं, तो क्या ध्यान रखते हैं? उसमें विशेष क्या ध्यान रखा जाता है कि माइलेज कितना देगी, अर्थात कम पेट्रोल कम डीजल खा करके ज्यादा दूर कौन सी गाड़ी जाएगी। खाए कम, खर्चा कम हो, काम ज्यादा हो, रिजल्ट ज्यादा आए, ये कौन सी गाड़ी आएगी? ऐसा ही जो है उसी को लोग पसंद करते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप भी जो है कम खर्च वाला नसीब बनो। कैसे कम खर्च से अधिक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं? जो ये गुण जिसमें आया वही समझो अच्छा समझदार है, बुद्धिमान है। बाबा कहते हैं व्यर्थ की लीकेज को बंद करो। जैसे किसी बर्तन में अगर लीकेज हो तो कितना भी जल डालो वो बर्तन कभी भरेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से
अगर व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है, लापरवाही है, अलबेलापन है, तो ये सब ज्ञान को क्या करते हैं? लीक करते हैं। हमारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से कभी भर नहीं सकती। बाबा कहते हैं साइड सीन में अगर बिजी हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, एकाग्रता की कमी है, तो समझो आपके द्वारा ज्ञान क्या होता है? लीक होता है। तो कहां से हमारा ज्ञान लीक हो रहा है? तो इसको नॉलेजफुल बन करके, सेंसिबल बन करके लीकेज को खोजो और उसको बंद करो। लीकेज खत्म होगी तब आपका व्यक्तित्व तो शक्तिशाली बनेगा। अगर कोई ज्ञान में चल रहा है, कोई भाई बहन, और उसके जीवन में खुशियां नहीं है, शक्ति स्वरूप का उसको अनुभव नहीं हो रहा है, कहते भी लोग हैं ना, ज्ञान भी सुनते हैं, मुरली भी सुनते हैं, योग भी बैठते हैं, फिर भी। तो अगर ऐसा है तो क्या उत्तर देंगे उसको? किधर ध्यान खिंचवाना है उसको? समझे कि कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। आ तो रहा है सब, लेकिन रिस भी जा रहा है। ये हमें समझाना है लोगों को। वो लीकेज कहां से हो रहा है उसको खोजें और उस लीकेज को बंद करें। बाबा यहां कहते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कोई भोजन है, अगर आप भोजन करते हैं और वो अगर पचे ना, डाइजेस्ट ना हो, तो फिर क्या होगा? शरीर को शक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे ज्ञान का भोजन अगर पचा नहीं, उसको कैसे पचाना है? चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, आपस में चर्चा करके ज्ञान को पचाना है। और जब ज्ञान का भोजन पच जाएगा, कैसे माने कि पचा है? बाहर वो आत्मा में शक्ति दिखाई देगी, गुण दिखाई देंगे, खुशियां दिखाई देंगी, उसका व्यक्तित्व चमकेगा। तब लगेगा कि ये ज्ञान पचा रहा है। अगर किसी को ज्ञान सही रीति से पचा है तो उसका श्वास टेस्ट करोगे, अर्थात याद, वो हर पल बाबा की याद में रहेगा। और उसका जॉय टेस्ट करो, उसके जीवन में खुशियां हैं, आनंद है, हर्षित मुक्ता है। अगर है तो उसका ज्ञान क्या है? पचा हुआ है। तो ऐसे हमें डाइजेशन को, ज्ञान के डाइजेशन को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं कि आप सबको संगम युग पे दोहरा भाग्य प्राप्त होता है। एक तो आपको सबसे बड़ा सौगात मिला, वो कौन है? बाबा मिला। और दूसरा सतयुग की बात सही, आपकी लॉटरी लग गई है। अब और आपको क्या चाहिए? अच्छा, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।